एक पोज की आई, ठीक है ना, शादी में किसी की फोटो ली, एक पोज की आखी, एक बार क्लिक कर दें, जब दूसरी क्लिक करोगे तब तक स्वरूप अवस्था बदल गई। ऐसे ही होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की लीला को समझना चाहिए। परमात्मा की पूरी लीला का ध्यान एक बार में नहीं कर पाओगे, उनकी एक स्वरूप की अवस्था का ध्यान करो। जब उसका ध्यान करोगे धीरे धीरे वह स्वरूप जब दृढ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद लीला का चिंतन करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते आनंद आता रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका कोई रिश्तेदार था, बड़ी अच्छी शादी करी, बड़ी अच्छी दावत करी, आपको भी ले गया, आपका प्रत्येक जगह पूरा सम्मान हुआ, लौट करके उस शादी की महीनों तारीफ करते रहो। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी आपका सम्मान कर रहा है, मान जाओ, परमात्मा हमारा सम्मान कर रहा है। कैसे करता है? ईमानदारी की बात कर रहा हूं, हम आप जितने बैठे हैं सब नंगे पैदा हुए थे। क्या हुए थे? सही बात। इस संसार का खेल किसने दिया हमें? उसने ही दिया। नंगे से कपड़े वाला बना दिया, कपड़े से फिर पैसे वाला बना दिया, फिर मकान वाला बना दिया, फिर गाड़ी वाला, मोटर वाला, जो जो कुछ ही वाला बना दे। कितने वाला बना दे, कहाँ भी जा सकता है। यही उसकी कृपा है। इस कृपा का जिस समय पर हम अनुभव कर लेते हैं तो उसके सेवक दास बन जाते हैं। जब यहां झंझट खड़ी कहां होती है कि मेरे कितने दिए, पड़ोसी को मुझसे ज्यादा देती है, ये बड़ी समस्या है। लोग इसी बात पर दुखी रहते हैं कि मेरे को दिया तो दे दिया, पड़ोसी को ज्यादा क्यों दे। तो अगर इस दुख से दुखी रहोगे तो कभी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। और कहीं पड़ोस छोड़ कर शहर में निकल गए तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। और इस पर से बात करी जाए तो शहर में निर्णय करना कठिन हो जाए कि शहर का वास्तव में सबसे बड़ा धनी कौन है। एक प्रकट रूप में है, एक अंतर छुपा हुआ है। जो अंतर छुपा हुआ उसका अन्वेषण कैसे कर लोगे, कैसे खोजोगे? तो सुखी रहने का सबसे तरीका यही है, भगवान का भजन करो। मानसकार क्या लिखते हैं? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। हमारे पल्ले क्या बांध रहा है, क्या दे रहा है, उसमें खुश हो जाए। हमें उसने 5 दिए, दूसरे को 25 दे दिए, उसका भी सही। 25 की चाकरी करी हो, हमने 5 की चाकरी करी, इसलिए हम 5 दे दिए। अगर हम दूसरे की उपलब्धि पर दुखी होते रहेंगे तो जीवन में कभी सुख नहीं होगा। और अपनी उपलब्धि पर मस्त होते रहेंगे, मग्न होते रहेंगे, तो हमारे जैसा कोई सुखी नहीं होगा। और जब इस बात पे हम जुट गए, इस रहस्य को हमने जान लिया, बांध लिया, वह कृपा कर रहा है, तो हम सुखी। और यह बोध होते ही जो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, हमारा भजन भी होने लगेगा और सुख की अवस्था, सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। महाराज की जय। फिर लगेगा कि वास्तव में हमारे जैसा कुछ तो सत्य भी है। अगर आपका भाव संबंध ठाकुर जी से बन गया तो आपके जैसा कुछ नहीं।
उसी सुख का आनंद लेते रहो, मग्न होते रहो। ज्ञान आपको सबको है, कोई हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। हम दूसरों को ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ा देते हैं, अरे साहब, पर अगर उस पट्टी का आधा भाग भी हम पढ़ लें अपने आप तो बात सुधर जाती है। मैं समझता हूँ भारत में ज्ञान इतना ज्यादा है, लोग कहीं भी जाओ आपको ज्ञान देने के लिए, सलाह देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो उनका विषय है, हम भी कम नहीं है उनसे। हाँ, अगर वो हमें ज्ञान देते हैं तो उनसे दूसरा दूना ज्ञान देने की ताकत रखते हैं। घमंड भी अच्छा खासा इसी बात का। पर अगर इस ज्ञान की पुड़िया को खोल करके हम अपने आप में कुछ उपयोग में ला लें तो वास्तव में हमारा ज्ञान को सार्थक है। और अपने ज्ञान की पुड़िया का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं तो गधे का गुड़ है। गधे की पीठ में गुड़ लगा रहता है, बेचारा स्वाद नहीं जानता, ढो ढो के। तो ऐसे ही हम भी पदों से, डिग्रियों से, प्रतिष्ठाओं के बोझ से लदे रहते हैं। कई लोगों को तो आजकल स्टेटस का वजन बड़ा भारी हो गया है, बात बात में स्टेटस बिगड़ता है। ना कमजोर स्टेटस तुम्हारा, राम जी का लोग स्टेटस बिगड़ जाए। किसी परिचित को देख करके प्रेम से हंसते मुस्कुरा दे तो स्टेटस बिगड़ रहा है। इतना गंदा स्टेटस, इतना कमजोर स्टेटस है, फेंको दूर। क्या करो? नाते राम कृपालु के करई जगत पर प्रीत, सो नहीं राग कहावई रहे प्रेम रस जी। राम कृपालु का संबंध जोड़ करके सबसे प्रेम से बोलो। संतों को आपने देखा होगा, भजनानंद जी संत है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो बात बात में कहेंगे वो राम जी की इच्छा से हम वहां गए, राम जी की इच्छा से मिला, राम जी की इच्छा से, बात बात में राम जी की इच्छा कहेंगे। मूर्ख नहीं, बड़े चतुर संत है, सधे हुए संत है। वो इस बात को 24 घंटे स्वीकार करने में लगे रहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है, राम जी की कृपा से हो रहा है। अब उसकी जब कृपा से हो रहा है, उस कृपा में हम अपनी कृपा भी मिला दें, अपनी क्यों चलाते रहे? तो चलनी है नहीं, ये नहीं सकते कि मान लो हम चलाने की सोच है, तो चलनी है नहीं, ना तक चली है ना कभी चलेगी। तो भी खोटा सिक्का अलग हो जाता है, नहीं चलता, भीड़ में चल जाता है। तो हम खोटे सिक्के से कम तो है नहीं, अलग जो हो जाएंगे, अपनी अलग चलाएंगे तो नहीं चलने वाले। तो इसलिए निश्चित मान के चलिए, भजन करो। इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। करहि न बिनु मम से स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना परमात्मा के भजन के व्यक्ति का उद्धार नहीं। उद्धार से मतलब केवल बैतरणी से पार होने का संकेत नहीं है। बात बात में कर्जे से उद्धार, आपदा से उद्धार, परेशानियों से उद्धार, रोग से उद्धार, इन सब से उद्धार होता है केवल राम नाम। राम नाम भव भेषजे, हरण रोग त्रय सूल। राम नाम की दवाई है, तो इसे करना पड़ता है तीव्र भक्ति योग से। घमंड की बात नहीं कर रहा, मैंने ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बीमारियों को
केवल राम नाम की औषधि से दूर कर दिया, और कर ही नहीं दिया, सामने वाले के ऊपर कृपा करके उसके कर दिया। आपने अधिकांश चर्चा सुनी होगी कि संत की, उसने केवल आशीर्वाद दे दिया, मस्तक पर हाथ रख दिया, जाते रहे लोग दूर हो जाएगा। हुआ होता गप है नहीं, गप तो नहीं, सही है। तो अब इसी सही को हम भी सही मान लें और अपने जीवन में उतार लें। तो हमारी जो आज भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाए। मानस में राम राज्य का प्रसंग सुनते पढ़ते हुआ क्या लिखा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू ही व्यापा। दैहिक देह से होने वाली बाधाएं, दैविक दैवी आपदाएं होने वाली, और भौतिक आर्थिक आपदाएं होने वाली। राम राज्य में किसी को नहीं व्याप्ति है। मतलब क्या है? इस कानून को समझ लो। हम अपने आप को राम के राज्य में शामिल कर लें। राम का गुलाम बना करके रख दें, राम राज्य में शामिल हो गए। और जब हम राम राज्य में शामिल हो गए तो सारे कानून हम पर लगेंगे, और जब सारे कानून लगेंगे तो सारी उपलब्धियां भी हमें अनायास मिलेंगी। बस अनुभव करने के लिए हुए थे। उदाहरण के लिए और सरल कर दो इसे। कोई एक व्यक्ति किसी महान धनवान के यहाँ पैदा हो गया, वो भी नंगा ही हुआ, पर कितना संपन्न हो गया। क्यों? इसलिए कि भगवान ने कृपा कर दी। ठीक है। अब उस कृपा का वो अनुभव करता रहे कि ठाकुर जी मैंने तो कोई प्रयास नहीं किया, तुमने बना दिया। इस कृपा का अनुभव करता रहे तो उसका परम धन और बढ़ता रहे। और कहीं वो मान गए नहीं, ये तो मेरे बाप की बात होती थी, ये मुझे तुमने दे दिया भगवान, आज मैंने आरती करी है तो अब क्या दे रहा होगा। अगर हम जैसे रोज आरती गाते हो ना, तन मन धन ऐसा कुछ कहते हो आप, वैसे एक बात प्रसिद्ध बता, ये आरती शिवानंद स्वामी जी ने बनाई। ये आरती महात्मा श्रद्धानंद जी की बनाई है, और आज से 25 साल 30 साल पहले जो प्रिंट कहीं गई जहाँ तो श्रद्धा शब्द के आगे पीछे कामा लगा रहता, ध्यान करना। और ये आरती यहीं तक थी, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, बस यही तक थी आज से 30 साल पहले। बाद में कहां से क्या हो गया मैं नहीं कह सकता। फिर भी जो भी हुआ, हम कहते तो हैं तन मन धन सब कुछ देगा, लोग कहते ही कहते हैं। हम आरती करके चुके हैं, जब तेरे ही है, भिखारी आ जाए कि माता जी 2 रोटी दे देना, अभी बनी तेरे बात देख रहे अदेव औकात पर, हम अपनी औकात में 2 रोटी में निकल जाते हैं। किसी को भिखारी आया 2 रुपए दे दो, हम उसकी कुंडली पूछते हैं, कहीं दारू तो नहीं पिएगा? अरे दारू पिए इसे मत करो। सत्य ये है, वो क्या करेगा ये इसका विषय, जनपति मत ढूंढो। पत्री मत ढूंढो, और ढूंढोगे तो उसे कुछ फायदा नहीं निकलेगा। आप तो उस क्षण को ध्यान रखो, उसे मांगा आपने दिया, बस आगे बढ़ जाओ। अब उसकी कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं। और अगर ऐसी कुंडली बनाओगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, रिक्शे पे नहीं बैठ नहीं पाओगे, रास्ता किसी से पूछ नहीं पाओगे। तो विश्वास तो प्यारे भाई आपको करना पड़ेगा, और करते हो।
और यह विश्वास करना ही तो भक्ति है। मानसकार बड़े प्रेम से बताते हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। विश्वास हो गया, भक्ति हो गई। विश्वास की पोटली बढ़ने लगी, भजन की पोटली बढ़ गई। जहां जहां भी कहा गया है भजन की पोटली के बढ़ने का रहस्य, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास। तुलसीदास जी मंगलाचरण में क्या कहते हैं? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास जी मंगलाचरण के प्रसंग में, रामचरितमानस के मंगलाचरण प्रसंग में कहते हैं, मैं भवानी शंकर की प्रार्थना करता हूँ। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा कौन है? रंभा पार्वती गौरी। विश्वास कौन है? भगवान शंकर। उनको विश्वास क्यों कहा दिया? एक बार किसी ने पूछा, भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते? वो भी मरघट की, किसी पाउडर की नहीं लगाते भगवान शंकर। क्यों लगाते हैं? शंकर कथा कहते हैं कि एक बार शंकर जी चले, वहां जा रहे थे यात्रा पर, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य। बड़े भक्त राम नाम जप रहे